गुड मॉर्निंग। देखा जाए आज के सेशन में हम लोग 51 से 100 तक कोशिश करेंगे, वो अभी रहेगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन में बताया जाएगा, ठीक है। वो 1.5 पेज का सॉल्यूशन है, ठीक है। अरे वैसा क्वेश्चन आपके हम इसमें बता चुके हैं, क्या नाम बोलते हैं, थ्योरी वाले पार्ट में, वैसे हम फिर से बता देंगे। ये आपका 51 से लेके 100 का सॉल्यूशन का कोशिश करेंगे, हो जाए, जितना भी होगा डिटेल सॉल्यूशन होगा। अगर हम ना पहुंच पाए तो रोक देंगे। ऐसा नहीं है कि सी बी नहीं, हर क्वेश्चन को अच्छे से, मतलब उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है आपको आता भी है तो उसको हम साइड में बता देंगे। अब फिर उसके बाद कारण ये है ना कि यही पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आएगा। हो सकता है जो क्वेश्चन आपको यहाँ 1 नंबर में दिया हो वो क्वेश्चन वहाँ वो 2 नंबर में दे दे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहला पार्ट 1 से लेके 50 तक का सॉल्यूशन मिल चुका है पार्ट 1 में। ये आपका पार्ट 2 है। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव होगा 51 से, खाली इसको ऑब्जेक्टिव मान के नहीं बनाना है, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पूरा होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको बनाना है, तो ये खाना पूर्ति वाला सिस्टम नहीं है। ये बोर्ड आपको दिया है कि आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन या इसी पैटर्न पे क्वेश्चन हम पूछेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है ये बोलिए। ये तो बहुत आसान है। इसमें काम क्या करना है आपको ये बताइए। पहले सुनिए, पहले 2 बात सुनिए। मैट्रिसेस में और डिटर्मिनेंट में, मैट्रिसेस में क्या होता है, सब में होता है। मैट्रिसेस में क्या होता है, वो -2 जो है वो स्केलर है। स्केलर के साथ गुना जब भी आप करते हैं तो मैट्रिसेस में सब में गुना होता है, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। उसको भी हम बताते हैं। मान के चलिए आपके सामने ऐसा दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट आपको ऐसा है। हम ये जो डिटर्मिनेंट लिए हैं वो 2/2 ऑर्डर का लिए हैं। क्या लिए हैं? अब सुनिए, अगर आपको k से गुना करना है तो आपके पास कितना ऑप्शन है बता सकते हैं? सर क्वेश्चन है मैट्रिसेस का, बात कोई और कर रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का बात हो रहा है, किससे? कोई नंबर से, या तो डिटर्मिनेंट या तो ऐसा क्वेश्चन कल के एग्जाम में हम पूछे थे, ये वाला। अब सुनिए इसमें क्या क्या आंसर हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, R1, R2, C1। इसका कितना आंसर होगा? इसका 4 आंसर होगा। उस चारों में जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसको आपको टिक करना है। कौन कौन ऑप्शन होगा देखिए। पहले हम k को गुना कर दिए, बाद बाकी आंसर नंबर 1, यह भी सही आंसर है। दूसरा आंसर इसका क्या होगा कि आप, ये पहला आंसर, अब दूसरा आंसर बताइए। आप AB को छोड़ दीजिए और KC और KD को कर दीजिए। आपने क्या किया? R2 में गुना किया। किस में गुना किया? 2 आंसर हो गया। इसका तीसरा आंसर बताइए। आप इसको C1 में गुना कीजिए और इसको कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट हुआ। अगला आंसर बताइए। AC, KB और KD, कितना आंसर हुआ? अब चारों में से जो ऑप्शन में है वो देना है। तो डिटर्मिनेंट में देख रहे हैं ना कितना आंसर आ रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, लेकिन मैट्रिसेस में क्या होता है कि सबसे गुना करना होता है। मतलब काम क्या करना है आपको कि मान के चलिए एक मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है A, यही दिया हुआ है ना, 3, 5 और गप मत कीजिए, -2 को इससे गुना कीजिए, माइनस माइनस बोलिए। आप लोग को गप करने का या ध्यान भटकाने का अधिकार है, अगर आप ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप में कमी है, उसको दूर कीजिए। बोले कौन सा आंसर है? बी में लॉक कर दें? डी नंबर लॉक कर दीजिए। तो ये क्लियर हो गया। क्या क्या क्लियर हुआ? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्या बोलिएगा? मैट्रिसेस के साथ, सब में, डिटर्मिनेंट के साथ, किसी एक में। चलिए आप बताइए एडजॉइन का फंडा क्या था? कुछ याद आ रहा है? देखिए एडजॉइन के फंडा में हम क्या क्या बताए थे। अगर आपको, सुनिएगा, फाइंड
स्टेप 1 पता है आपका क्या था? स्टेप 2 स्टेप 3 कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ये बताइए आपके सामने क्या है, जो मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है वो क्या है? 7, 6, 5 और 4। तो माइनर कैसे निकालते हैं? देखिए इसका शॉर्टकट भी हम बताएंगे अभी, पहले ये सुन। आप 7 को बंद कीजिए तो ये बंद, ये बंद, क्या चमका? 4। 6 को बंद कीजिए, ये खत्म, ये खत्म। 5 को बंद कीजिए, ये खत्म, ये खत्म। 4 को बंद कीजिए, ये क्या निकला आपका? माइनर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर माइनस से गुना करते हैं, तो आप इसमें माइनस से गुना कर दिए, इसमें और इसमें, तो 4। और फिर ये क्या निकला? कोफैक्टर, इसका ट्रांसपोज, बोलिए। डिटेल में देखना है तो जाइए, वीडियो पड़ा हुआ है, डिटेल में समझाया गया है। नहीं समझ में आ रहा है तो समझ, यहाँ पे बहुत कमी है। इसे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसका डिटेल वीडियो बना हुआ है, उसको डिटेल में देखिए जाके। ये क्या निकाले आप? ट्रांसपोज निकाल दिए। खोजिए, ऑप्शन में है कहीं? सी नंबर मिलाइए, सी नंबर मिल गया, मिल गया। अच्छा अब देखिए इसका सर कुछ शॉर्टकट बताइएगा क्या? क्या शॉर्टकट है? आपको इसका शॉर्टकट देखिए 2/2 में लगेगा ये शॉर्टकट। आप कुछ मत कीजिए, इसको मिलाइए। ये डायगोनल क्या कर दीजिए आप? ये डायगोनल देख रहे हैं, क्या कर दिए आप? इसको इंटरचेंज कर दीजिए, और इधर वाले को इंटरचेंज नहीं करना है, माइनस लगाना है। डायरेक्ट आप एडजॉइंट पे पहुंच जाइएगा। अच्छा थोड़ा बताइएगा सर, देखिए 2, 3, 5, 7, इसका एडजॉइंट बताइए। देखिए क्या है, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। आप कुछ मत कीजिए, 7 और 2, इसको रहने दीजिए, 3 और 5, बोलिए क्या करें? ये शॉर्टकट है। अगर आपको 2/2 का एडजॉइंट निकालना है तो बस प्रिंसिपल डायगोनल को एक्सचेंज, और इसमें इसको एक्सचेंज नहीं, इसमें माइनस लगा देना है। तो इस प्रोसेस से आप बच जाइएगा, ठीक है? ये शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट क्या है आपका 2/2 के लिए, बताइए? शॉर्टकट 2/2 के लिए ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल डायगोनल को एक्सचेंज करना है, प्रिंसिपल डायगोनल को एक्सचेंज करना है, या इसी को हम लोग लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, उसको एक्सचेंज कीजिए और इसमें क्या लगा लीजिए, तो सीधा आपको मिल जाएगा एडजॉइंट। इसको 5 -3 -2 6, बोलिए क्या होगा? 6 और 5, इसमें क्या लगाना है? खत्म। ये 2/2 का एडजॉइंट निकालने का तरीका है। कोई दिक्कत? अच्छा इसमें बताइए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो या तो आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, इतना मान के चलिए। इसमें इसको आप देखिए गौर से, मान लिया जाए कि आप R1 को चमकाना चाहते हैं। किसको चमकाना चाहते हैं? आप R1 को चमकाना चाहते हैं। आपको क्या क्या पता है? अगर सर 2 गो रो या 2 गो कॉलम आइडेंटिकल होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होगा, ठीक है? तो आप सबसे पहले इसको मान लीजिए कुछ 3, 5, 9, 6, 8, 0, 9, 13, 9, ये आपका R1 है। आप R1 को चमकाइए। कैसे चमकाइएगा? तो R1 प्लस, देखिए जब आप R1 को चमका रहे थे तो बचा हुआ R2 और R3 कॉपी पेस्ट होगा। क्या होगा? आप पहले R2 और R3 को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए? 6, 8, 0, और बताइए, कॉपी पेस्ट कर लिए। अब सुनिए, R1 R2 को जोड़ना है आपको, तो 6 और 3 8, 5, और बोलिए
अब आप गौर से देखिएगा तो R1 और R3 क्या लिखिएगा, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, क्या लिखिएगा, R1 एंड R3 आर so value of डिटर्मिनांट 0। चलिए यहां तक पहुंच गए। वैसे भी बाय नजर आपको पता चल रहा है, देखिए ना 6 और 3 8 5 पता चल रहा है, 53 पहुंच गए हम। इधर आ जाइए, अब सुनिए आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ये कैसा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है क्या, कैसा मैट्रिक्स है। एक काम करते हैं, इसका यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, आपको हम तरीका बताते हैं। ये जो मैट्रिसेस है वो कितने ऑर्डर का है, एक बात सुन लीजिए। ए इनवर्स जो होता है, लिखिए मत अभी, बस देखिए गौर से, कोई नहीं लिखेगा, देखिए और फिर से जाके लिखिए, एकदम ध्यान लगाइए यहाँ पे, क्योंकि आप लोग क्या मेहनत करते हैं वो कल के एग्जाम में हमको दिख गया है, इसीलिए अभी देखिए और फिर लिखिए। ए इनवर्स जो होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको देखिए लिखिए करेंगे, जैसा आपको जरूरत है, क्योंकि ये मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में आपको सिर्फ अभी देखना है और फिर से एक बार, 2 बार हम चाहते हैं, एक बार देखिएगा एक बार लिखिएगा। और नीचे पता है क्या होता है, ये होता है इनवर्स निकालने का जादू मंत्र। तो आपको ये बताइए, कहीं ना कहीं एडजॉइंट तो निकालना ही निकालना है, हम जनरल बता रहे हैं, खैर हम चाहें तो इसका आंसर अभी बता दें, लेकिन ओवरऑल आपको बता रहे हैं कि किसी भी मैट्रिसेस का अगर आपको इनवर्स निकालना हो तो यही फंडा काम करता है। अच्छा एक बात बताइए सर, एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट अभी बताए थे ना, अच्छा सुनिए क्या बताए थे, बोलिए। आपको डायगोनल को इंटरचेंज कीजिए और इसमें मजाक कर रहे हैं क्या सर आप, तो वही होता है, अरे माइनस से गुना भी कीजिएगा तो वही होगा। और इसका डिटर्मिनेंट, ये तो पहले ही बोल दिया, अच्छा इसका डिटर्मिनेंट भी कितना होगा, 1। तो सर जो क्वेश्चन है, बात खत्म, फिर से बोलिए, जो क्वेश्चन है वही, फिर से बोलिए, जो क्वेश्चन है वही, यानी इनवर्स का, सॉरी मैट्रिसेस अगर यूनिट मैट्रिक्स है उसका इनवर्स भी यूनिट मैट्रिक्स होता है, उसका इनवर्स भी वही बोलिए। एडजॉइंट भी डी में टिक मार दें, अगर क्वेश्चन एडजॉइंट रहता तो भी आंसर, इनवर्स होता तो भी आंसर। अच्छा मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा, इसका इनवर्स आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट। बोलिए एडजॉइंट क्या है, अरे 2 2, ये क्या निकाले आप, एडजॉइंट निकाल लिए। अब एडजॉइंट को किससे डिवाइड करना है, अब इसका बताइए। अरे जीवन में पहले ऊपर से और फिर ऊपर से नीचे से ऊपर, 4 में से 3 गया, यानी इसका डिटर्मिनेंट कितना आया, तो 1 से डिवाइड कीजिए तो क्या फर्क पड़ेगा, यही तो आंसर हो गया। नहीं समझे बात को, यही ना आंसर हो गया, क्या निकला, एडजॉइंट भी और, रुकिए, अब मान के चलिए आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, आपको हम बता रहे हैं 3 1 2 -2, चलिए इसका आपको इनवर्स निकालना है, बोलिए क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा आप, निकाल लिए, और बोलिए क्या निकला, ये एडजॉइंट निकल गया। अब साइड में आप डिटर्मिनेंट निकालिए, 3 दूना 6, अब माइनस, यानी -8, यानी सबको -8 से डिवाइड करना है, कीजिए। -2 बाय, -1 बाय, -2 बाय, 3 बटा, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लिए। अब सॉल्व नहीं कर सकते हैं, माइनस माइनस खत्म, कितना हो जाएगा सॉल्व करके, 1 बटा, समझिए, तो हम फिर से सिखा ही दिए आपको, आप ये तो इसे भुत्थर दिमाग होगा, फिर भूल जाइएगा, अगले संडे आते आते फिर कहानी खत्म, जहाँ से चले थे वहीं पे।
ठीक है, अभी चाहते तो खटखट हम टिक मारते 70-75 पहुंच गए रहते। अच्छा एक बात और बताइए, मान के चलिए ऐसा मैट्रिसेस आपके सामने रहता, कैसा रहता? चलिए बताइए, इसका इन्वर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। अरे भैया चेक तो कर लीजिए, 0 आ गया डिटर्मिनेंट, यानी ऐसा मैट्रिसेस जिसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए उसका इन्वर्स संभव, तो नॉट पॉसिबल दीजिएगा। क्या लिखिएगा? इसका इन्वर्स संभव। चलिए हाँ घटिए, चलिए यहाँ बोलिए। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से, जितना बता रहे हैं उतना सुनते जाइएगा। एक सेट आपको दिया हुआ है, फंक्शन में हमेशा 2 गोला होता है, एक गोला तीर चलाने वाला और एक गोला को तीर, फंक्शन ऐसा होता है, ऐसा एक गोला ऐसा होगा और दूसरा गोला और इस तरह से एफ होगा, कोई दिक्कत? यही होगा। अब मान ले योद्धा इसमें होगा A B C D, कई गो योद्धा है जी? 4 गो। हो सकता है इधर इधर हो, क्या हो 1 2 3 4, कई गो योद्धा है? हो सकता है 5 गो भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है 4 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? या तो इधर वाला बराबर होगा या ज्यादा होगा, और कुछ हो सकता है, यही हो सकता है। लेकिन इस केस में क्या बोला है, पहला बात याद रखिएगा, क्या क्या हो सकता है? या तो इधर भी 4, अरे अभी सुन लीजिएगा सब क्वेश्चन बन जाएगा, इधर भी 4 इधर भी, इसको क्या बोलेंगे? इसको A बोलते हैं और इसको हम इस केस में बोलेंगे तीर चलाने वाला और तीर खाने वाला का संख्या इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो एक बात याद रखिएगा, पहला चीज हम लिख रहे हैं, पूछा नहीं है फिर भी, नंबर ऑफ फंक्शन, एक बार वीडियो में हम बता चुके हैं टेस्ट के सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ फंक्शन। कोई पूछेगा इस केस में नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, तो मान लेते ये तीर चलाया, जिसको तीर लगा वो कहाँ गिरेगा? जमीन पे, और झंडा किसका फहरेगा? तो बोलिए इसमें कै गो एलिमेंट है? तो 4 गो जमीन पे गिरा। नहीं समझे? इसमें कै गो है? अच्छा चलिए अब बताइए कै गो है, कंफ्यूज कर जाइएगा नहीं तो। 5 गो। तो अब क्या होगा? जमीन पे 5 गो, नहीं समझे? तीर चलाने वाला पावर और तीर खाने वाला, याद रहेगा ये डायलॉग? अच्छा अब मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर ए है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बी है, तो नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? भूल जाइएगा, नंबर ऑफ फंक्शन बताइए, भूल जाइए तो याद रखिएगा, तीर जिसको लगता है वो लेट जाता है, और जो तीर चलाता है वो, ये फॉर्मूला याद हो गया? इसमें याद हो गया ना? ये किसका फॉर्मूला है? नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का। नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है? जिसको तीर लगा जमीन पे और जो तीर मारा। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा कुछ और है। यहाँ क्या पूछा है? अभी आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं। तीर चलाने वाला और तीर खाने वाला, अब की बार दोनों बराबर है। इधर भी 4, इधर भी 3, इधर भी 2। यहाँ क्या बोला है? द नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शन फ्रॉम सेट अ 2, यही तीर चलाएगा यही खाएगा, मतलब फोटो ऐसे। हाँ भाई, इधर भी ए है और इधर भी ए है, यही तीर चलाएगा। ये इक्वल का केस नहीं है, तीर चलाने वाला और तीर बराबर है। याद रखिएगा, अगर तीर चलाने वाला और तीर खाने वाला अगर सेम है तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन
नंबर ऑफ वन फंक्शन होता है m का फैक्टोरियल। क्या होता है? ई कैसे जादू मंत्र आप जान गए। अब देखिए 1 1 का मतलब होता है एक एक को तीर मारेगा। 1 1 के पास कितना ऑप्शन है? अरे 1 किसको तीर मार सकता है? 1 किसको तीर मार सकता है? तो 1 के पास कै गो ऑप्शन? तो 4 लिखिए। 1 अरे चारों में से किसी एक को मारेगा, मार दिया सर। अब 2 के पास कितना ऑप्शन? 3 के पास, 4 के पास, इसी को बोलते हैं 4 फैक्टोरियल। हम इसलिए फॉर्मूले बना दिए। फिर से बोलिए m फैक्टोरियल। कब 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 कब? जब तीर चलाने वाला और तीर दोनों का वैल्यू सेम हो। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या होता है? m का। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा? नंबर ऑफ फंक्शन पूछ रहे हैं। 4 पे पावर 4 होगा ना। और नंबर ऑफ वन फंक्शन इसी में याद रखिएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी कितना होगा? m का फैक्टोरियल। और नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा? m पे पावर। तीनों याद हो गया। ये काम कब करना है आपको? इक्वल बाई। अरे ये तो हमेशा सही है, ये तो, लेकिन ये दोनों कभी कभी वाला समझ रहे हैं। ये फॉर्मूला हमेशा सही। ये सही कब होगा? जब तीर चलाने वाला और तीर दोनों सेम हो। और ई वाला 100% हमेशा सही। सुबह भी सही, शाम भी सही। मतलब ऐसा बच्चा जिसको हमेशा पढ़ने का मन करता हो, ई दोनों को कभी कभी मन करता हो। नहीं समझे बात को? मैच है सर, इसीलिए आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो कहीं इंडिया हार जाएगा तब, इसीलिए हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पहले मैच देखेंगे। अब आंसर बताइए इसका कितना होगा? खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया ना। इसे बताइए, रुक जाइए। 56 से पहले जो कॉन्सेप्ट आपको हम बताए हैं उस पे शायद क्वेश्चन और होना चाहिए। क्यों नहीं है भाई? अरे चलिए इस पे बताइए, इसको कर दें हम। खत्म? 2 क्वेश्चन था, दोनों खत्म हो गया ना। अरे इसमें कै गो है? यहाँ क्या लिखा हुआ? 3 का। कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग जी? चलिए सुनिए, डायरेक्शन रेशियो। सबसे पहले ये बताइए कि प्लेन का जो काम करता है वो नॉर्मल वेक्टर करता है, और प्लेन का जो डायरेक्शन होता है, ये प्लेन हो गया आपका, मान के चलिए ये प्लेन है, ये प्लेन। अब प्लेन का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्मल वेक्टर बताता है। ये देखिए, यही है नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। इसको निकालने के लिए, नॉर्मल वेक्टर को निकालने के लिए एक्स वाई जेड को हटाइए, आई जे को लाइए। तो सर यहाँ तो डायरेक्शन रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? कोई बात नहीं है, आप डायरेक्शन रेशियो निकालने का एक शॉर्टकट भी आपको हम बता देंगे। नॉर्मल वेक्टर पहले निकालिए, 3i। नॉर्मल वेक्टर एक वेक्टर होता है जो कि प्लेन के डायरेक्शन को बताता है। आपको भी पता है वेक्टर में आई जे के हटाने से डायरेक्शन रेशियो मिलता है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या मिला बताइए? 3 - 5 और खत्म। एक रास्ता और है, आप प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड को हटा दीजिए। प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड को हटाने से डॉक्टर मिलता है, डायरेक्शन रेशियो मिलता है। हम लिख देते हैं प्लेन। लेकिन मेरा मानना है ना कि आप ये रास्ता ही चलिए, इससे अभी तो आपको फायदा दिखेगा इस रास्ते में, लेकिन ये ज्यादा फायदेमंद है। अब कभी कभी डायरेक्शन रेख कोसाइन पूछ देगा या और कुछ पूछ दिया, तो आपके आदत में शामिल होना चाहिए क्या? नॉर्मल वेक्टर। अरे प्लेन कुछ नहीं करता है, काम कौन करता है? टीचर कुछ नहीं करता है, काम कौन करता है? स्टूडेंट। टीचर कितना भी काम कर ले,
रिजल्ट तभी होगा जब स्टूडेंट 3 घंटा से पहले जाएगा, ठीक है, या टेस्ट नहीं देगा। चलिए, कौन कौन टेस्ट नहीं दिया था जी? अरे इतना अच्छा मैसेज करते हैं, सुन के खराब नहीं लगता है आप लोग को? मतलब ईगो बेच आए हैं क्या कहीं? आत्मसम्मान कहीं बेच उचाए हैं क्या आप लोग? ठेस नहीं पहुंचता है आत्मसम्मान को? कोई रिप्लाई कुछ नहीं देता। इतना अच्छा अच्छा मैसेज हम किए हैं, कोई रिप्लाई नहीं देता है कोई। सुने, इसीलिए ईगो हर्ट नहीं हुआ। हमको तो लगता है सबका आपका आत्मसम्मान क्या हो गया है, सूख गया है कहीं, या बेच आए हैं कहीं पे, या गिरवी रखाए हैं। प्लेन में एकदम इतना सीधा मन के रहेगा ना मत। प्लेन के इक्वेशन में से XYZ हटाने पर डॉक्टर मिलता है, मिलता है। तो बोलिए आंसर क्या होगा जी? चलिए इसमें बताइए। देखिए सेम वही कहानी है, ये लाइन का इक्वेशन है। अब देखना ये है कि ये जो लाइन का इक्वेशन है ये सुंदर है कि नहीं। सुंदर तो है ही, और सुंदर बना लीजिए, नहीं लगता है आपको? अच्छा ये बताइए, सुंदर का पहचान क्या है? सुंदर का पहचान देख लीजिए ध्यान से, सब कुछ यही है, यही है। बाद में की सब एक्सक्यूज है। आपका नंबर अगर नहीं आएगा ना तो सबसे अच्छा एक्सक्यूज बता देते हैं, दो सर खाली जेई IIT बोलते, पढ़ाते लिखाते कुछ नहीं थे, सब मेरे माथे मर दीजिएगा। नहीं समझे बात को? ये सबसे अच्छा आसान तरीका है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। कुछ ना कुछ तो बोलना होगा ना, क्योंकि आप लोग तो बहुत निर्दोष हैं, मतलब आप लोग एकदम इनोसेंट। स्टूडेंट हमेशा इनोसेंट होता है, बस उसके आगे एक एक्सक्यूज होता है। उस एक्सक्यूज में किसको खड़ा कर दीजिएगा? सर को। हो गया काम खत्म। फिर आगे लाइफ में अगर कहीं दिक्कत कीजिएगा, बहुत खराब बात अभी हम बोलेंगे, ठीक है, फिर किसी को अंतिम समय आएगा, तब किसको खड़ा कीजिएगा? नहीं, अपने पेरेंट्स को। लास्ट में वही होता है। उसके बाद बोलिएगा आपको बोले थे ना भागलपुर मत भेजिए, यहाँ मत भेजिए, आप ही के कारण सब हुआ है जो हम यहाँ पे हैं। अंतिम स्टेप किस पे दीजिएगा? पेरेंट्स पे। और उसके बाद अपने आप को फिर निर्दोष बनाइएगा। ये अंतिम उपाय बता रहे हैं, ये एकदम लाइफ में इसको अप्लाई कीजिएगा। बोलते हम बहुत करवा हैं, ठीक है। जो बच्चा एक्सक्यूज देता हो वो किसी का सगा नहीं है, न वो गुरु का सगा है, न वो अपने पेरेंट्स का सगा है, और वो अपना भी सगा नहीं है, वो अपना भी सगा नहीं है। चलिए बोलिए, हमको तो यही समझ में नहीं आता है एक्सक्यूज क्या होता है। बी नंबर हो गया, आगे बढ़ते। इसमें देखिए वही कहानी, दो वेक्टर का क्या निकालना है? डॉट। चलिए बोले, डॉट के लिए क्या सिखाए थे आपको हम? ऐसा ऐसा घर बनाना था। ये तो डॉट का बहुत फेमस स्टाइल है ना। अब आप हमको इतना बता दीजिए, 3 यहां बोलिए, 4 इधर बताइए, -7 1 इधर बताइए। इससे गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज द स्ट्रेट लाइन पास। बहुत अच्छा इंग्लिश लिखा है, उससे हमको मतलब नहीं। आप पहले ये बताइए लाइन सुंदर है कि नहीं, ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं? 1 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, पहले आप प्यार से स्ट्रेट लाइन को लिख लीजिए। लाइन का इक्वेशन क्या है आपका? हो गया।
अब सुनिए सुनिए, कुछ मत कीजिए, आप इस सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक कीजिए। अच्छा एक काम कीजिए ना, पहले इसका इनिशियल पॉइंट निकालने आता है आपको? कैसे निकालते थे? ऊपर वाले को तो 3 4 5, इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट हम जानबूझ के निकाल रहे हैं 3 4, लेकिन इसका सही तरीका क्या है बनाने? हमको आंसर मिल चुका है। अरे 3 4 5 यहाँ पे है, देखिए आंसर हमको मिल चुका है, लेकिन हम इसको बनाए कि कैसे, ये देखिए। सबसे पहले डी ऑप्शन को लीजिए, 4 को रखिए, 4 में से 3 गया, 1/2, आपको 0 चमकना चाहिए। चमका क्या? डी को काटिए, ये आपके काम का। चलिए सी में आइए, एक्स के जगह पे ये भी आपके काम का। चलिए इसको रखिए, ये भी आपके काम का। अच्छा ऐसा हो सकता था कि आपको एक पॉइंट ऐसा देता 3 5 6, तो 3 को रखते तो 0 मिल जाता और आप खुश हो जाते। अभी खुश नहीं होना है। फिर y को रखिए, मतलब तीनों को रखने से 0 मिलना चाहिए, वही पॉइंट पास करेगा। फिर से बोलिए, वही पॉइंट पास करेगा। क्लियर हो गया बात? पॉइंट को कहां रखना है? इक्वेशन में, और क्या मिलना चाहिए? 0। खत्म। वैसे इसमें हम लोग काम क्या किए, लाइन से हम लोग 2 चीज निकाला करते थे, इनिशियल पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर। तो इनिशियल पॉइंट निकालने के लिए ऊपर वाले को 0, जैसे हम ऊपर वाले को 0 किए, ये पॉइंट चमका। इतना तो तय है ना सर, ये लाइन, ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास करेगा। और भी बहुत सारे, अरे ये लाइन खींचिए, ये पॉइंट पता है, और भी तो पॉइंट बहुत सारा है। इतना तो तय है इससे पास करेगा, तो यही मेरे ऑप्शन में मिल गया, हम खुश हो गए। चलिए आगे बढ़िए। देखिए डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? और साथ में और क्या? लाइन का। हम इसका शॉर्टकट भी बताए थे। क्या शॉर्टकट बताए थे? बोलिए। 40/, और बोलिए, और बोलिए। अच्छा आपको वैल्यू किसका निकालना है? किसी 2 को ले लीजिए। बच्चा बोलेगा सर हम ये दोनों को लेंगे। अरे निकालना है x होता है, आप लोग यही करते हैं ना? नहीं करते हैं? अरे यहाँ 90+ पड़ा हुआ है और उसको छोड़ के आप खाना खाने चले जाते हैं। चलिए दोनों को ले लीजिए, 1/3, तो x बराबर कितना? c हो गया। अगर पैरेलल है तो रेशियो लेना है, अगर परपेंडिकुलर रहता तो इसको गुना करके बराबर 0 करते। सुनिए, अगर परपेंडिकुलर रहता तो 0 करते, गुना करके जोड़ते, गुना करके, और अभी डिवाइड करके बराबर कर रहे हैं। चलिए बोलिए, इसमें याद रखिएगा, ये सब आएगा तो एक ऐसा फंक्शन है 1 1 और ऑन टू, जी भी कैसा फंक्शन है? तो प्रॉपर्टी ये होता है, गॉफ भी आपका, जब हम आपको रिलेशन फंक्शन का 1 शॉट करवाएंगे ना तो उसमें डिटेल में बता देंगे, वो भी आपका क्या होगा? 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अच्छा सुनिए, 1 1 और ऑन टू का एक और नाम है जिसका नाम है बाइजेक्टिव। क्या नाम है? बाइजेक्टिव। बस इतना जानिए। कौन सा ऑप्शन होगा जी? 1 1 ऑन टू, ए नंबर 61 का ए। इसमें आ जाइए, क्या है? ई बड़ा अच्छा स्टाइल में दिया है, मतलब क्रॉस है ये। क्या है ये? कैसे बनाइएगा? 2 वेक्टर का क्रॉस करना हो, अगर 2 वेक्टर का क्या करना हो? क्रॉस करना हो, तो सबसे पहले बोलिए ए कितना चमका? और बी बोलिए। आप जानते हैं कि क्रॉस करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, तो आई 1 4 2, और इसको आप छोटू डिटर्मिनेंट में सॉल्व कीजिए। और बोलिए। चलिए अब छोटू डिटर्मिनेंट कैसे बनाते थे हम लोग, आपको याद होगा, आई बंद ये बंद, कितना?
बोलिए, ये खत्म, ये खत्म। चले यहां बोलिए, 1/4 और बगावत। जीवन में पहले ऊपर से नीचे, तो क्या चमकेगा? बोलिए, 28। 28 के बाद माइनस ना, -2 और -2, -2 गुना 2 कितना? अच्छा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना प्लस कैसे हो रहा है? -2। चलिए बोलिए, है कोई जी? सी को लॉक कीजिए। हो गया, आगे बढ़ें। गप मत कीजिएगा, नहीं तो कहानी सुना देंगे हम, बहुत तकलीफ हो जाएगा। नजर, कहानी अब एक एक करके सुना देंगे, तब एकदम नजर यहाँ पे रखिए। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का हार्ट बीट बढ़े। आप जिस अवस्था में अभी खुश हैं उसी अवस्था में खुश रहिए। अच्छा अच्छा बात सुनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तीर चलाने वाला पहला है और तीर खाने वाला दूसरा है। चलिए आप एक काम कीजिए, आप 2 को गोला बना लिए, इसमें ए है और इसमें, अब सुनिएगा, तीर चलाने वाला कौन कौन है? इधर भी। अब ध्यान से सुनिए, अब आप खुद इसको देख के बताइए कि 1 जो तीर चलाया किसको लगा? 2 जो तीर चलाया, और बोलिए, सुनिए, अगर तीर 1 को लगा है, इसको कितना तीर लगा? 1 ही तीर लगा। इसको कितना तीर लगा? अगर 1 तीर लगा है तो उसका नाम होता है 1-1 फंक्शन। और सबको लगा है ऑन टू, तो आप खुद बताइए कैसा फंक्शन है ये? और 1-1 भी है, और कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। खत्म। इधर आ जाइए, ये तो हो गया था। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 का, इसमें आ जाइए, देखिए, तीर चलाने वाला और तीर खाने वाला अगर सेम है, 1-1 निकालना हो या ऑन टू निकालना हुआ, फैक्टोरियल m होता है, तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? बोलिए। आपको पता है ये क्वेश्चन 2023 के जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका जेई मेंस का क्वेश्चन है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट पे जेई मेंस हर, इस पर भी आएगा क्वेश्चन, नंबर ऑफ फंक्शन निकालने पे। अब जेई मेंस में काम क्या करता है? अभी क्या है? तीर चलाने वाला और तीर खाने वाला दोनों। जेई मेंस कुछ नहीं करेगा, 1 का संख्या बढ़ा देगा, तीर चलाने वाला को 3 कर देगा और तीर खाने वाले को अब पूछ लेगा। नहीं समझे बात को? यही पूछेगा वो। इसमें तीर खाने वाला क्या है? ज्यादा है। तो मान लेते हैं 1 तीर चला दिया, 2 तीर चलाया, रुकिए, 3 तीर चलाया, ये बच गया सर। इसको कौन तीर मारेगा? एक आतंकवादी बच ही जाएगा। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमेशा एगो नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये सब आपके आप में है लेकिन पढ़ना नहीं है। अगर तीर खाने वाले का संख्या ज्यादा है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमेशा 0, हमेशा। ठीक है, अब रहने दीजिए, जरूरत नहीं। इधर आइए, बोलिए क्या पूछा है आपसे? आप देख रहे हैं ना कि बिहार बोर्ड भी अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए, भले वो एग्जाम में ना पूछे क्वेश्चन, लेकिन मॉडल पेपर में चाहता है कि आप ये सब
वैसे टीचर से पूछिए जो वीडियो बनाए थे कि सिलेबस कट हुआ है, पूछे नहीं वो लोग से कि मॉडल पेपर में सब क्वेश्चन दे दिया, आप तो बोले थे सिलेबस कट हो गया। अरे सब टीचर वीडियो नहीं, सब टीचर वीडियो बनाया है सिलेबस कट का, हम नहीं बनाए। नहीं, सब फिजिक्स केमिस्ट्री में सब में बना है कि सिलेबस कट हो गया। अरे आप लोग पूछवे नहीं करते हैं, आप पूछना चाहिए सर ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन कैसे आ गया ये सब, तो जब सिलेबस से कट हो गया था तो। समझ गए बात को? तो सिलेबस कट हुआ है सीबीएसई बोर्ड के लिए, सिलेबस कट आप लोग के लिए नहीं हो। गलतफहमी मत पालिएगा आप लोग कि आप लोग का सिलेबस कट हुआ है। यहाँ बहुत लोग तो नया वाला एनसीईआरटी बनाने लगा और कुछ स्टूडेंट तो 2 स्टेप आगे भी निकल गया। सर नया शिक्षा नीति जब आएगा ना तभी किताबों खरीदेंगे हम कहेंगे कि जब तुम्हारा पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगा ना तब नया शिक्षा नीति आएगा, तब तक इंतजार करो। मतलब गलत इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा किया है, कम से कम मॉडल पेपर ठीक ठाक दिया है। बोलिए इसमें क्या आ जाएगा? बोलिए बोलिए। लेकिन एक चीज है, डॉट से लेकिन क्वेश्चन आता है ना जी। ये 2 बार तो बना लिए। पता नहीं चल रहा है। पानी उन्हें पी लीजिए। चलिए बताइए कैसे बनेगा, क्या पूछा है? देखते हैं सब जा रहा है खुश होके, सबको 90+ आ रहा है इसलिए खुश हो रहा है सब। क्वेश्चन में पूछा क्या है? द मीन। मीन का नाम सुने हैं? मीन का नाम सुने। फिर क्या बोला है? डाइस जो फेंका जा रहा है, ये भी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, हम करवाए भी थे, पहला लेक्चर देखिएगा उसमें है। अरे 7-11 करके एक नया डाइस हम लोग बनाते हैं, होगा क्वेश्चन खोजिएगा तो। खैर जाने दीजिए, गौर से देखिए। वो वाला डाइस नहीं है जो आप लूडो में खेलते हैं। अब जो डाइस बना है उसमें एक जो है ना वो कहाँ है? अरे भैया कै गो चेहरा? 6 गो चेहरा होता है। किसका? डाइस का 6 गो चेहरा। आप लोग का कै गो चेहरा? मत पूछिए सर, घंटा बाई घंटा बदलते रहता है। मम्मी पापा के सामने कोई और चेहरा, सर के सामने कोई और चेहरा। अब देखिए ये 6 चेहरा में से 3 चेहरा पे 1 बना हुआ। कोई 3 चेहरा पे 1 बन गया, कोई 3 चेहरा पे। आगे पढ़िए। 2 चेहरा पे, कोई 2 चेहरा पे बन गया, कोई 2। 1 गो पे। यही ये नया डाइस है। ये कौन सा डाइस है? नया डाइस है। अब आपको ये बताना है, सबसे पहले x को क्या मान लिए हम लोग? रैंडम वेरिएबल मान लिए। अब आप ये बताइए, सबसे पहले क्या पूछा है? मीन पूछा है ना, तो x = 1, इसका मतलब क्या हुआ? 1 आने का चांस बताइए। अरे 1 आने का चांस कै गो है? 1 2 3 4 5 6 गो टोटल हुआ। अब 1 कितने चेहरे पे है? तो 3/6। 1 में जो आएगा वो तो बाद में देख लेंगे। फिर बताइए, फिर बोलिए। 2 आने का चांस बताइए। पक्का ना? अरे 6 क्या है टोटल, और 2 गो चेहरा पे तो 2/6। अच्छा फिर बताइएगा। 5 कहाँ गया जी? कितना आना है? हो गया। कभी पता है आपको मीन कैसे निकालते थे? मीन निकालने के लिए इसको और इसको गुना करते थे। फिर बोलिए,
इसको इसको 3/6 5 4 कितना चमका। ये सब क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड पूछने लगेगा तो कितना बच्चा को तो समझे में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये आसान सब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप कैसे पहचाने, देखिए ये 1 आने का, ये 2 आने का, ये 5 आने का, जब भी मीन निकालना हो इसको इसको गुना कीजिए, इसको इसको गुना कीजिए, इसको इसको। ये नया डाइस है अभी के लिए, फिर से वही डाइस जो पुराना वाला। चलिए बोलिए इसमें क्या है। अब बोलिए। अच्छा, आपको एक काम करना है कि ताश का जो गड्डी है उसमें टोटल कार्ड कितना है, 52 में से आंख बंद करके हाथ देना है। कै को निकालना है, 2 कार्ड। सबसे पहले ये जानिए कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा टोटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टोटल, वो पता है कितना हो जाएगा 52C2। 52 कार्ड में से 2 कार्ड आपको निकालना, इतना तरीका हो सकता है। 52 नहीं होगा, 52 तभी होता जब कितना कार्ड आप निकालते, अरे एगो निकाले रख लिए, फिर एगो निकाले, तो 52 तरीका से कार्ड को निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें कई कार्ड निकालना है तो क्या हो जाएगा 52, मतलब 52 में से 2 कार्ड का चुनाव। 3 रहता तो टोटल निकल गया। अब क्या बोला है, एस बोला है। अब बताइए कै गो, अरे एस कै गो बोला, 2 कार्ड बोला है ना। अब सुनिए, आप हाथ दिए, निकाले 2 कार्ड, क्या हो सकता है, दोनों में कोई एस ना हो। अरे नहीं हो सकता है, अरे हाथ से निकालिएगा तो दोनों में से कोई नहीं होगा। तो इसमें बताइए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालिएगा तो x बराबर कितना 0। इसमें क्या होगा, कोई भी कार्ड एस नहीं होगा। तो आप एक काम कीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से, 13 में से 13 को होता है ना, एस कै को होता है पक्का कि 4 को होता है जी, एस 4 को होता है ना। अरे एस तो 4 ही होता है ना, एक का 4 में से 0 और 48 में से 2 गो। अरे भैया 4 गो में से 1 गो नहीं आया, 4 गो एस होता है ना, उसमें से एक भी तो 2 कार्ड आया कहां से 48 में से, और नीचे में 52। चलिए इधर आइए, अब की बार 1, इसका मतलब नहीं समझे, 2 गो कार्ड जो आप निकाले हैं उसमें से 1 गो एस है। तो अब बताइए इसका क्या लिखिएगा, 4 में से 1 गो आया, 48 में से 1 गो आया, नीचे बोलिए। चलिए आगे बढ़ें, अब आगे बोलिए क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा, दोनों कार्ड तो 4 में से 2 गो, और बोलिए 48 में से, और नीचे। अच्छा आपसे पूछा क्या है, कैसे निकालिएगा, EX का मतलब क्या होता है जान ले, मीन होता है। EX का मतलब, हाँ स्टाइल समझ लीजिए, EX का मतलब लिखा नहीं है इस क्वेश्चन में, EX का मतलब मीन। मीन कैसे निकालते हैं, इसको इसको तो 0 गुना प्लस 1 गुना, देखिए 4C1 का वैल्यू 4 होता है, फिर 48C1 का वैल्यू, इसको तो निकालना होगा, प्लस बोलिए 2 इंटू 4C2
4 का फैक्टोरियल 4 गुना 6 होगा, और 48 कितना होगा, 4 होगा, 48 C0। और यहां बोलिए, एक बात बताइए, ये तो 0 हो गया, अरे ये कितना हो गया, 48 गुना 4 गुना 1 कितना, 292, अरे 192 कितना हो गया, 192। और नीचे में इधर इधर लिखते हैं, बोलिएगा 192 और नीचे में 52 C2 प्लस, इधर बोलिए 6 दूनी 12, और नीचे में अब आप एक काम कीजिए, 52 C2 का वैल्यू निकालिए, और यहां क्या हो जाएगा, 192 और 12, 192 और 12 कितना होता है जी, 204। चलिए निकालिए अब, 5 C2 कितना, सॉरी 52 C2, 52 और नीचे में 50, काटा पीटी मचाइएगा तो क्या बचेगा, 51 गुना 52, और नीचे में 2 से 26, और 51 गुना 26 कितना, 1326, यही ना, तो नीचे कितना आ जाएगा, 204, और नीचे में खोजिए दिया बार के है कहीं, कटाइए, 26 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, कटा के देख लीजिएगा, 5 से 6 से 42, कितना है, कट रहा है किससे, 102 से कट रहा है, तो 2 बार में ये कटा, और ये कितने बार में कटा ना, पक्का 2/13। अब बताइए, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ना क्वेश्चन है, फंडा समझ गए क्या था, क्या क्या सीखे, EX का मतलब मीन होता है, पहला बात तो ये सीखें। दूसरा बात, अगर आप 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो हमेशा टोटल होगा 52 C2, ये बात याद रखिएगा, एक कार्ड निकालिएगा तो टोटल कितना होगा, 52 C1 होता है, लेकिन इसका वैल्यू कितना होता है, एक कार्ड निकालने पे जो टोटल होता है वो 52 होता है, और 2 कार्ड निकालने पे, याद रखिएगा। अब दिक्कत क्या, आपको 2 कार्ड निकालना है, एस 4 गो हुआ, हो सकता है एक भी ना आए, तो बचा हुआ कार्ड कहां से आया, 48 से, ये आपका फेवर में हुआ। एक फेवर ऐसा बनेगा, एक कार्ड आ जाए, एक कार्ड यहां से आ जाए, ऐसा भी हो सकता है दोनों कार्ड यहां से आ जाए और सबके नीचे में टोटल कर दीजिएगा, समझे बात को, सबके नीचे में टोटल कर देना है। अच्छा, आपको मीन निकालना है ना, तो ऐसे निकालिए, या तो x आपका रेंडम वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ, एक भी एस नहीं आया, इसका मतलब एक एस आया, इसका मतलब, क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से समझिएगा, तोड़ तोड़ के ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। पहला केस क्या समझे हम लोग, टोटल समझे, फिर क्या समझे, एक केस ये बनेगा, इसमें कोई भी एस नहीं आया, इसमें एगो आया, इसमें ये आपका फेवर हुआ, नीचे में क्या होता है टोटल,
तो प्रोबेबिलिटी निकल गया, फिर गुना कर लीजिएगा। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये तो आसान है। चलिए बोलिए, इसमें क्या कॉन्सेप्ट सिखाए थे हम? कॉन्सेप्ट बताइए। आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, समेशन बराबर, यही सिखाए थे ना। चलिए बोलिए, आपको कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह का टेबल दिया रहे तो नीचे वाले को जोड़ दीजिए। तो 0.1 के 2k इक्वल टू 2 2 4 1 5 1 6 के बराबर कितना? कैसा आ गया जी? हम भी महान हैं। चलिए इधर क्या चमकेगा? 0.9, तो के बराबर क्या चमका? ये खत्म, 3 तिया 3/20 है, ये नहीं है जी। 3/20 क्या होता है? 3 को ऐसे भाग दिया जाता है जी। बैठा दीजिए जितना 2 4 5 को 0 बैठा दें, जो भी होगा बैठा लीजिएगा अपना, ठीक। तो बी नंबर लॉक कर दें। क्या सीखे? इसको जोड़ने से, इसको गुना करके जोड़ने से मीन आता है, फिर एक वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। चले इसमें बोलिए, 5 गो रेड है और 2 गो, अरे पूरन का मतलब एक बैग समझिए आप, एक बैग है इस तरह का, इसमें क्या है आपका? 5 गो और 2 गो ब्लैक। हाथ दिए, रेंडम का मतलब होता है आंख बंद करके हाथ देना। उसके बाद क्या बोला है? क्या बोला है? ब्लैक बॉल, नहीं, कहा नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? हाथ दिए, हाथ दिए, एक्स क्या है आपका? ब्लैक बॉल। हो सकता है कि दोनों बॉल क्या आ जाए? अरे दोनों बॉल रेड आ जाए, या एक बॉल और एगो, या दोनों। आप बताइए एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होगा क्या? नॉट द डी नंबर। चलिए इसमें देखिए, आप सबसे पहले ये बताइए कि n का वैल्यू कितना, r का वैल्यू, p का वैल्यू, क्या चीज? कोई बात नहीं, सोल्यूशन चल रहा है इसका। अच्छा चलिए हो गया। तो पी एक्स बराबर, चलिए इसका क्या हो जाएगा? 10c, अच्छा किसी का पावर 0, आंसर क्या चमकेगा? टेन सी टेन का वैल्यू 1 होता है। हो सकता है ऑप्शन में ये दिखाई, सिर्फ ये दिखाई दे, ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों में से कोई रहेगा, टिक मार दीजिएगा। नहीं समझे बात को? चलिए इसमें आ जाइए। इसमें क्या पूछा है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ। आप जानते क्या हैं ये बताइए? आप जानते हैं शांति बना के रखिए, बहुत दिक्कत वाला बात नहीं, आराम से शांति बना के रखिए। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक थोड़ा छुट्टी होगा। मन को समझा लीजिए। चलिए बोलिए,
ए यूनियन बी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना? और ये तो सर इसको इधर लेके आइए, थोड़ा गुनगुनाना बंद कीजिए। रफ़ी साहब ऐसा आवाज तो है नहीं किसी का, नहीं समझे बात, गुनगुनाइए मत। इसको उधर भेज दिए कि सुन के कुछ अच्छा लगेगा। चले भाई 6 5 11 में से 8 गया, 3 बटा, चलिए इधर आ जाइए। क्या बोला है? यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, पीए दिया है, पीवी पूछा है, तो सीधा लिखिए। बोलिएगा ए यूनियन बी क्या होता है? चलिए ए यूनियन बी बताइए। 7/30। पीए बताइए। चलिए इसका बताइए। 24 बटा कितना? सबको इधर लेके आइए, तो 7 बाय यहाँ -12 बाय, चलिए बोलिए 19 बटा 31। चलिए इसमें बताइए, ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है आपका, और इसके लिए हम बताए थे पी पढ़ेंगे कैसे, ए गिवन बी, ए गिवन बी होता क्या है, बी हो चुका है तब ए का चांस, इसका मतलब होता है सिर्फ ए का चांस, अंतर है दोनों में, बी होने के बाद ए का चांस। ठीक है, चलिए तो आप ये बताइए अब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना? 4/13, यही ना? और नीचे बोलिए काटा पीटी, कल सब कंप्लीट करके आना है। 50 रात में सोइए जगिए खाना खाए, उससे मतलब एक्सक्यूज मत सुनाइएगा, ठीक है, एक्सक्यूज मत सुनाइएगा। चलिए हम बोलिए फॉर 2 इंडिपेंडेंट, जैसे इंडिपेंडेंट आया कभी कभी वाला फील आ गया ना। आगे क्या पूछा है आपसे? चलिए इसके बदले क्या लिखेंगे? और नीचे में जो देखे ना, जो नीचे में है उसको नीचे में लिखिए। अब इंटरसेक्शन है तो कभी कभी एक बार बता, जब भी इंडिपेंडेंट हो तो शॉर्टकट लगाइए, ऊपर वाला आंसर होता है। जब भी इंडिपेंडेंट हो ऊपर वाला आंसर होता है। फिर से बोले, जब भी इंडिपेंडेंट हो ऐसे लगा लीजिए। चलिए इसमें बताइए, कभी कभी नहीं, कभी कभी में क्या होगा? देखिए इंटरसेक्शन गुना हो जाता है, इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, धोखा मत खाइएगा, समझ जाइएगा, ई इंटरसेक्शन, हाँ धोखा मत खाइएगा। इसको कभी कभी इस स्टाइल में भी लिखा जाता है, स्टाइल देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये गुना हमेशा आप नहीं कर सकते, कभी कभी कर सकते हैं। इसमें बोलिए, सुनिए, पहले आपको क्रॉस करना है, क्रॉस करने के बाद, चलिए पहले क्रॉस करते हैं। ए बोलिए, चलिए बी बोलिए,
अब आप बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा? आई जे के चलिए 1 4 बोले कोई डाउट है तो आप बताइए क्या हो जाएगा? आई चलिए 1 + 4 तो आपका क्या निकला? ए क्रॉस बी बताइएगा। 5i + j। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालने का स्टाइल क्या सिखाए थे? देखिए किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, कुछ मत कीजिएगा, रूट ले लीजिएगा और 3 को घर बना दीजिएगा। कितना घर बनाइएगा? बना दिए 3 को घर। और i के पास 5, j के पास 1, बोले कितना आ जाएगा? रूट। इतना तो तय है ना कि ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, इसीलिए तो बना दिए हैं। कहाँ पूछेगा? 2 नंबर, इसीलिए हम अच्छे से बना दिए। नहीं एकदम पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में जो आपको हम दिए हैं ना 638, उसको बना लीजिए। जैसे उसको बनाइएगा ना, आपके एग्जाम में जो हम टेस्ट लेंगे तो 50-50 सही होना, जो बच्चा बनाया है उसका सही होना शुरू हो गया है। वो टॉनिक है, जब तक वो नहीं पीजिएगा आप लोग, आपका 50 में 50 सही। अब लाख कोशिश कर लीजिए। अच्छा, एक और उपाय बता देते हैं कि जो बनाएगा उसी का छाप लीजिएगा। 1 का ए, 2 का बी, भी एक उपाय है। नहीं समझे बात को? हाँ, दूसरे का छाप लीजिएगा, उससे भी फायदा मिलेगा। चलिए अब देखिए जे क्रॉस के क्या होता है, पहले हम सुनिए। आपको एक स्टाइल ये वाला सीख लीजिए। आई देखिए डॉट और क्रॉस हो तो सबसे पहले क्रॉस होता है। डॉट और क्रॉस में सबसे पहले तो आई डॉट, बोलिए पक्का। चलिए जे आई के -j, और बोलिए के चलिए अब एक काम कीजिए 1 कितना आंसर आया? चलिए इसमें देखिए, बोला है इफ इतना भी। अच्छा, यूनिट वेक्टर का पहचान क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड। आपके सामने एक वेक्टर दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने जो वेक्टर दिया हुआ है वो इस रूप में दिया हुआ है। आप एक काम कीजिएगा, आप थोड़ा सा इसको अपने स्टाइल में लिख लीजिए। लिख लिए? ये अपना स्टाइल हो गया। अब आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं और बोलिए इसमें आई जे के। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये सर 1 लिख दिया आप अपने मन से। यूनिट मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो हम लिखेंगे सिंस वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर कितना? तो यहां पे 1 चिपकाइए।
यहां क्या चिपकेगा? SBS, नहीं समझे बात को? स्क्वायरिंग तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना? तो एक्स बराबर, ठीक है, बी नंबर सही ऑप्शन है, तो इसमें बी होगा। तो कल तो सुधार करवाए थे ना? नहीं, बी ही हम बोले होंगे। अच्छा, जो भी था, लेकिन अब जो भी है यहाँ सामने है आपको, उसको सही कर लीजिएगा। आपका 50 सही हो गया, कोई बात नहीं, इसको सुधार कर लीजिएगा। चलिए इसमें बोलिए, आप खुद बताइए कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसका क्रॉस हमेशा, याद रखिएगा, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है उसका डॉट हमेशा, चलिए बोलिए कौन सा होगा? सी। आ जाइए इधर। चलिए बताइए, नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है? बस, नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव। आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा, x भी पॉजिटिव, y बदल, ए नंबर होगा। इसमें बोला है नॉन निगेटिव कंस्टेंट्स, इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा है? ए नंबर। ये तो होने से रहा, x और y दोनों निगेटिव है और ये मिलता है आपको तीसरे घर में, खत्म। बी नंबर एक स्ट्रेट लाइन है, नहीं समझे बात को? ये तो स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा, निगेटिव भी आएगा और आपको नहीं पता, तो ऑप्शन ए। इसमें आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या हो जाएगा? z जो होता है वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। इधर आ जाइए, अब बोलिए कितना? डी नंबर। इसमें आइए, आपसे क्या पूछा है, इसका शॉर्टकट भी बताए थे, आप नजर इस पे रखिए, सबको भूल जाइए, आप इसको देखिए, देख लिए, इसको देखे, एक काम कीजिएगा, आप यहां पे लिखिए x प्लस वाई बराबर 4, आपको पॉइंट मिलेगा 4 0 0 4 और 0 0। आप इस तीनों पॉइंट को इसमें रख के देखिए, ये देखिए किसमें मैक्सिमम आ रहा है। तो 0 0 पे 0 0 4 0 4 में कितना आ रहा है? शॉर्टकट हम बताए थे आपको, नहीं बताए थे? क्या शॉर्टकट बताए थे? कुछ मत देखिए, लाइन को लिखिए, एक बार x0, एक बार, ये तो परमानेंट है, ये परमानेंट है। चलिए इसमें शॉर्टकट बताइए, तब जानेंगे। रुकिए, शॉर्टकट से बनाइए इसको, क्या लिखिएगा? शॉर्टकट से बनाना है इसको, लिख लिए? रुकिए, हम बता रहे हैं, हमसे पहले तो बच्चे बता दिया। एगो बताइए, यहाँ 2, अरे एक बार y0 कीजिए, यहाँ पे 2, चले भरिए, पक्का? 0 0 पे तो 0 आ गया, 0 2 पे क्या आ गया? यहाँ बोलिए, खत्म। ये तो ऐसे बन जाएगा, देखिएगा, बना दीजिएगा। शॉर्टकट से बनाइए, शॉर्टकट हो गया। रुके 0 0, ये 0 कीजिएगा ना तो x का वैल्यू कितना आएगा? इसको 0 कीजिएगा तो y का वैल्यू मिनिमम बोला है ना, तो यहाँ पे 0, अरे 0, यहाँ बोलिए 6 5 30, चलिए यहाँ बोलिए, तो मिनिमम कौन सा हुआ? खत्म। कितना? इसमें तो कुछ बनाना ही नहीं, बड़ा अच्छा शॉर्टकट है ना। अब कहीं गलत हो गया तब, चलिए इसको बनाइए तब मानेंगे। ये जबरदस्त वाला शॉर्टकट है ना जी। रुकिएगा, अब की बार देख लेते हैं, हो गया। चलिए 0 कीजिएगा तो y का वैल्यू
रहने दीजिए, हम अपना देख लेते हैं, ठीक है। इसको 0 किए तो y का वैल्यू 3 मिला, और एक बार y को हम जानते हैं ना, चले 0 0 रखिए उसमें 0, और बोलिए 7 या 21, इसमें बोलिए सॉरी 5 या 15, यहाँ बोलिए 14। मिनिमम पूछा है ना, कौन सा मिनिमम है? 0, सी नंबर। चलिए इधर आइए, क्या हम क्या करें, क्वेश्चन दिया है तो वो जानता है ना कि सर जो पढ़ाते हैं वही पूछना है। अच्छा नहीं, हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए हम जो पढ़ा दिए वही पैटर्न रहता है एग्जाम का। बोलिए, अच्छा ये भी देखिए सब क्वेश्चन, इसको मेथड से बनाइएगा ना, 1 पेज लगेगा, हैं बनाए हुआ मत कीजिएगा, शॉर्टकट बड़ा सुंदर है। बोलिए, अरे यहाँ बोलिए ना माइनस, सीधा आप लोग आंसर पे पहुंच जाते हैं। मिनिमम पूछा है ना, ये 0 -88 और सी नंबर। बोलिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। छप्पन, यही तो है ये नंबर। अच्छा रूट के अंदर 56 है, खोज लीजिएगा अपना। एक बात और हम बोला करते थे, शुरुआत में हमेशा क्वेश्चन टफ रहेगा, बीच में जरूर चेक कीजिएगा, आपके लायक मिल जाएगा, ठीक है, मतलब आपके जैसा मिल जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन, देखिए इसमें लोचा क्या है, लोचा देखिए आपका प्लेन का इक्वेशन क्या है, बोलिए बराबर, बोलिए। लेकिन ये जो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये खूबसूरत नहीं, स्टैंडर्ड तो है ही खूबसूरत, ये खूबसूरत तभी होगा जब ये फोटो, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, या तो इसको 2 से, अगर इसको हम 2 से भाग करते हैं तो π2 अपना फोटो कैसे बदलेगा, बोलिए बराबर कितना, ये वाला और ये वाला आपका अपना है, ये आपका अपना। क्या सीखे, जब भी 2 प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो फोटो को सेम करना होता है। स्टेप नंबर 1, एक्स वाई जेड वाला फोटो सेम क्या करना है आपको, बनाना है। अब फिर एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, मॉड d1 माइनस d2, और नीचे में a² प्लस b² प्लस, आप किसी में से किसी को घटाइए, देखिए 4 में से 6 घटाइए और उसका मॉड लीजिए, 6 में से 4 घटाइए उसका मॉड लीजिए, तो ऊपर में तो 2 आएगा, नीचे ऊपर में 2 आएगा। अब नीचे बोलिए, 4 चौक 16, 3 तिया 9, कितना, अब लोचा इसका भी करेगा तो वही आएगा। अब लोचा यहाँ पे था, कोई बच्चा ये करता, कोई बच्चा अलग अलग आंसर आ जाता, इसीलिए फोटो पहले, अब फिर यूज फॉर्मूला, फिर से बोलिए फोटो सेम, नीचे में अगले संडे तक सब डिलीट मार दीजिएगा ना। चलिए बोलिए, π/4, चलिए बोलिए, पाई माइनस, हम बोला करते थे ये ग्रुप 2 का है, राज की बात है, पहले पाई फिर माइनस पा, तो पाई माइनस 2π/, चले इसमें बोलिए, दूसरे ग्रुप का है, राज की बात है, पहले पाई तब माइनस, याद है लेकिन बच्चा सब, चलिए इसे आ जाइए,
ये किसका वैल्यू निकालना है जी? 7 2 9, काम नहीं बन रहा है ना। 3, हाँ बन तो रहा है। 0 कर, हाँ हाँ वो 0 कर देंगे, हो जाएगा। मार दे 0, अरे कोई भी डिटर्मिनेंट है 0 मार दीजिए, काम खत्म। क्या कीजिएगा तब? मार दीजिएगा, हो जाएगा। लॉक कर दें। चलिए बोलिए। आप कुछ मत कीजिए, R1 का फोटो चमकाइए। R1 प्लस फोटो चमकाइए। देखिए आप खत्म। अच्छा हो ही गया। हाँ हम देख रहे हैं, यहाँ बोलिए। 4 माइनस करेंगे, प्लस करेंगे जी। चलिए 3 -2 9, बाद में जैसा का देखिए तो आइडेंटिकल हो गया, 0 चमक गया। चलिए इधर आइए। साइन इनवर्स, फोटो जाना पहचाना लग रहा है। 2 tan इनवर्स, कहानी खत्म कीजिए। इसमें बोलिए द एंगल बिटवीन। आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले बताइए n1 कितना? 2i, n2 बोलिए। कुछ मत कीजिए, सबसे पहला काम n1 डॉट बोलिए 2। किस्मत अच्छा है, बहुत किस्मत अच्छा है, आगे बढ़ने की जरूरत। डॉट 0 मतलब परपेंडिकुलर, मतलब π/2। अगर किस्मत अच्छा नहीं होता तो आगे बढ़ते। चलिए इधर बोलिए। ये खतरनाक क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनिएगा। आप सुनिए डायलॉग सुनिए। आपको अगर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, डायलॉग सुन लीजिए। पहला कसम तो खा लीजिएगा, ये दोनों पॉजिटिव है, कहीं दिया हुआ देखिए ना, एक्स वाई क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए। हम पहले ही बताए हैं, पहले इसको पॉजिटिव बनाना है। देखिएगा कॉपी में, नया डायलॉग सुन लीजिए। अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से ज्यादा है, अगर x और y को गुना करने के बाद 1 से ज्यादा है, ज्यादा है, क्या है? ज्यादा। अगर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो पहले पाई फिर फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या होगा इसका? यही होगा। अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 से कम है और 0 से कम नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो फॉर्मूला लिखिए। अगर 1 से ज्यादा है तो पहले पाई। अरे मन बढ़ा हुआ है इसका, नहीं समझे बात? पहले पाई कैसे याद रखिएगा? 1 से, देखिए ना यहाँ पे, अगर ऐसा रहता तो आपको एक नियम बनाए थे कि फॉर्मूला लगाने में अगर अंदर वाला निगेटिव आ जाए तो पहले पाई फिर माइनस, ये सब कहानी सुनाए थे। वही कहानी को नया वर्जन में बता दे। 3 गुना 2, 1 से बड़ा कि छोटा? पहले पाई फिर फॉर्मूला लगाइए, फिर बोले 3 दुना क्या चमका? पाई प्लस tan इनवर्स कितना? माइनस कहां चला जाएगा? आप मेरे नियम से भी बनाइएगा ना तो सेम आंसर। ऐसे डायलॉग याद रखिएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 से, पहले पाई फिर फॉर्मूला, पहले पाई। कहां सहित रहे हो? मतलब भागने का एकदम जल्दी है। चलिए द एक्यूट एंगल, वैसे बिहार का कल्चर ही है ये, जहां उसका जीवन बनना रहेगा ना वहां से जल्दी भागेगा। खेसारी लाल का यादव का गाना अगर सुनना होगा तो उसको रिपीट कर करके सुनेगा। नहीं टावर पर, हाँ कोई ऐसे में बोल ही रहा था तो टावर पे चढ़ जाता।
अरे बना लीजिए। अच्छा हमको क्या है, अब हम इसीलिए ना मेहनत कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट 90+ हो। अच्छा तो हो चुका है, अब आज से छोड़ देंगे ना, कोई इसमें कोई फेल नहीं करने वाला है, सब पास कर जाएगा। ऐसा थोड़ा ना होता है। क्या दिया हुआ है देखिए, डायरेक्शन। चलिए तो ए बताइए, डायरेक्शन रेशियो में क्या लगाने से, आईजे के लगाने से वेक्टर मिलता है। और बोलिए बी बताइए क्या हो जाएगा। बाप रे खतरनाक है दिया है तो। हम जानबूझ के बना लिए, क्या बना लिए, वेक्टर बना लिए। आपको काम क्या करना है पता है, सबसे पहले क्या निकालिएगा, ए डॉट। अगर ए डॉट बी 0 आ जाता है, वैसे संभावना कम है, नहीं आएगा, ये आ जाए नहीं आएगा, आ किसे जाएगा, कभी नहीं आएगा, चल जाने दीजिए। तो आपको क्या निकालना है सबसे पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ, और बोलिए, और उसके बाद ए डॉट बी निकाल लीजिएगा तीनों, और फिर ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ए डॉट बी बराबर क्या, मान लेते हैं थीटा का वैल्यू 120 आ गया, मान लेते हैं थीटा का वैल्यू आपसे क्या आ गया, लेकिन पूछा क्या है, तो 180 में से घटा दीजिएगा, आंसर आपका क्या होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आपका आंसर 60 आया तब तो ये सही है, अगर 90 से ज्यादा आया तो क्या कीजिएगा, 180 माइनस 60 निकाल लीजिएगा। इसमें आ जाइए, 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहला काम x माइनस 3 बराबर y माइनस, और बोलिए नीचे में बताइए, 3 में से 2 गया, 5 में से सॉरी 2 में से 3 गया, कितना, 4 में से 5 गया, 9 में से 7 गया, खोजिए है कोई, खोजिए दिया बार के खोजिए, मोमबत्ती जला के खोजिए। क्या चीज, कहाँ है, माइनस सही है ना, माइनस छूट गया, ये अच्छा सुनिए थोड़ा घुमा दिया, ऐसा ऑप्शन है क्या, खैर ये गलत किया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि नियम यह है जो पहले पॉइंट दिया जाता है उसी को लिया जाता है। काम क्या किया है, इनिशियल पॉइंट किसको ले लिया, इधर इधर देखिए, ये ले लिया ना, इनिशियल पॉइंट उसको अगर ले लेगा तो आपका आंसर मिल जाएगा, इनिशियल पॉइंट इसको ले, ऐसा ऑप्शन है क्या, अच्छा इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, ऑप्शन लाना है ना आपको। अब बोलिए ऐसा ऑप्शन है क्या, नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा सुनिए ये भी आंसर सही हुआ, ये भी आंसर, ऐसा है क्या, काम क्या किया है कि इनिशियल पॉइंट को क्या ले लिया, ये 2 ले लिया, और बोलिए अब नीचे बोलिए, अरे फाइनल वो हो गया ना, 3 में से 2 गया, 5 में मतलब वो फाइनल और ये आ गया। अब सर ऐसे मिला के आपको देखना है, देखिए हम तो इसको सॉल्व करने से रहे, 0 होगा। वैसे आप काम में कीजिएगा, आप R2 का फोटो चमका लीजिएगा, R2 माइनस चमका लीजिएगा, जब ये फोटो चमकाइएगा ना, चमक गया, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया, नहीं उसको करवाएंगे बाद में, ठीक है, नहीं हम जान रहे हैं, बैठिए थोड़ा देर आप लोग को हम